अष्टांग हृदय में 23 नंबर चैप्टर हमारा शिरोरोग विज्ञानी अध्याय। जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आप लिख लीजिए वाग्वट। वाग्वट एरो करके लिखना। शिरोरोग 10, कपालगत रोग 9 होते हैं। वाग्वट के अनुसार शिरोरोग 10 हैं, कपालगत रोग 9 हैं। फिर लिखिए सुश्रुत सिरोगत रोग 11। सुश्रुत ने सिरोरोग 11 बोले हैं और चरक ने 5। चरक 5 हैं, सुश्रुत ने 11, वाग्भट ने शिरोरोग 10 और अलग से कपालगत रोग जो है वो उनका वर्णन किया वो है 9। सबसे पहले इसमें देखना 4 नंबर श्लोक में 4 नंबर श्लोक की लाइन पूरी हाईलाइट कर लीजिए आप। वातज शिरोरोग के लक्षण में निस्तुद्यते भृशम शंख घाटा संविद्यते तथा भ्रू मध्यम ललाटम च पततिव अतिवेदनम। ऐसे बोला क्या होता है निस्तुद्यते, तोदनवत वेदना होती है, जैसे कोई कुछ चुभ हो रहा है आपको ऐसा। भृशम यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। शंको घाटा शंख प्रदेश में होगी और घाटा संपिद्यते तथा घाटा प्रदेश मतलब जो बैक साइड ऑफ द नेक है उसको बोलते हैं। तो ग्रीवा के पिछले भाग क्या होगा, भेदन हो रहा है, जैसे फट रहा है ऐसा वेदना होगी। भ्रुवो मध्यो ललाटम च, भ्रू मध्य में ललाट में क्या होगी, पततिव अतिवेदनम, जैसे कोई गिर रहा है ना ऐसे पततिव अतिवेदनम। आचार्य चरक हैं जो उन्होंने वातज शिरोरोग में बोला था तप्तिव अतिवेदनम। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चरक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तप्तिव अतिवेदनम उन्होंने बोला था वातज शिरोरोग में। यहाँ इन्होंने क्या बोला, पततिव अतिवेदनम। 4 नंबर श्लोक की पूरी लाइन को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट उसके बाद है 8 नंबर श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 8 चैप्टर नंबर 23 में श्लोक नंबर 8 उसकी सेकंड लाइन है अर्धाव भेदक शिरोरोग के लक्षण। हाईलाइट करना इसको। अति वृद्धस्तु नयनम श्रवणम व विनाशेत। बाकी तो सभी आप पहचान ही जाते हो लक्षण। अर्धाव भेदक में क्या होगा, माइग्रेन से कोरिलेट करते हैं ना, तो सिर के आधे भाग में वेदना होगी। ये इंपॉर्टेंट है जिसका पूछा जाता है लक्षण, कि जब ये रोग बढ़ जाता है तो नयन आंखों की और श्रवण मीन्स कानों की जो भी कार्य है उनका नाश करने वाला होता है। तो अतिवृद्धस्तु नयनम श्रवणम व विनाशियत आपने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद आता है 15 नंबर श्लोक में देखना, वातो लवणा शिरः कंपः। वात प्रधान दोषों की वजह से शिरः कंप होता है। आप यहीं पे मेंशन करके लिखना, वाग्भट ने अनंत वात व क्षयज नहीं माने। जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग शिरोरोग हैं उनमें अनंतवात और क्षयज है जो वो नहीं माने हैं, और एक्स्ट्रा शिरः कंप को बोला है वाग्भट ने, शिरः कंप को बोला। 16 नंबर श्लोक में यहाँ पे देखना लिखा है, इसकी हेडिंग क्या लिखी है बुक में, पित्त प्रधान दोषों के लक्षण। ऐसा नहीं, आप लिखना शंखक रोग। शंखक रोग की बात की गई है यहाँ पे। तो पित्त प्रधाने वाताद्य शंखे शोफो सशोणितः, मतलब रक्त भी है, पित्त प्रधान और बाकी दोष भी हैं, तो तीनों दोष प्लस रक्त होते हैं इसमें। तो रक्त मिश्रित पित्त प्रधान जो वातादि दोष है वो क्या करेंगे, जो शंख प्रदेश है उसमें क्या करेंगे, तीव्र दाह रुजा राग प्रलाप ज्वर त्रिग भ्रमा तिक्तस्य पीतवदनम क्षिप्रकारी च शंखकः। और ये हाईलाइट कर लिए, त्रिरात्रम जीवितम हंति सिद्धि अपि अशु साधित, मीन्स 3 रात्रि के अंदर अंदर ये मनुष्य को मार डालता है। कई बार अगर आप कोई सिद्ध पुरुष होता है, कोई ऐसा कोई अच्छे से चिकित्सा करे भी तो भी थोड़ा ठीक हो सकता है, परंतु 3 दिन में मारक होता है ऐसा। तो त्रिरात्रम जीवितम हंति, ऐसे सुश्रुत चरक में आया था, त्रिरात्रम जीवितम हंति शंख को नाम नामतः, ऐसे करके आप सिर्फ इतना पूछा जाएगा, त्रिरात्रम जीवितम हंति ये किसका लक्षण है, तो शंखक का है। आपने हाईलाइट किया इसको। फिर उसके बाद ये 10 तो जैसे वातज है, पित्तज, कफज, शिरोरोग, फिर उसके बाद अर्धाव भेदक है, रक्तज है, सन्निपातज है, कृमिजन्य था, फिर शिरकंप था, शंखक है, सूर्यावर्ती, सब बता दिए। उसके बाद शिरोगत रोग तो ये 10 होते हैं। उसके बाद कपालगत रोग जो इन्होंने 9 है वो वर्णन किए हैं 21 नंबर श्लोक में देखना। उपशीर्षक, उपशीर्षक में हाईलाइट करना, कपाले पवने दुष्टो गर्भस्थे से अपि जायते। हाईलाइट कर लीजिए।
पवने यानी वात की दुष्टि की वजह से होता है। तो गर्भस्थ जो बालक है, जो फीटस है, उसमें क्या होगे, वायु दूषित होकर उसकी कपाल में क्या करेगी, सवर्णो नीरुज, त्वचा के ही समान वर्ण का और बिना वेदना वाला हाईलाइट करना, नीरुज वेदना नहीं होती, त्वचा के समान वर्ण का है। शोफस्तम विद्यात उपशीर्षकम, और जो शोफ उत्पन्न करती है उसको क्या, उपशीर्षक कहते हैं। हाईलाइट किया आपने फर्स्ट लाइन में, कपाले पवनो दुष्टे गर्भस्थस्य अपि जायते। फिर उसके बाद कपाल पीटिका आदि के लक्षण, तो कपाल पीटिका, कपाल अर्बुद, कपाल विद्रदी, इनके दोषानुसार लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आना 22 नंबर श्लोक। यहाँ पे अरुणशिका के बारे में बोला, तो कपाले क्लेद बहुला, हाईलाइट करना इसको, पित्त अत्रिक श्लेष्म जंतु भी, यानी भागवत के अकॉर्डिंग क्या क्या दोष या दुष्य आदि हैं अरुणशिका में, तो इन्होंने बोला पित्त भी है, कफ भी है, रक्त भी है और कृमि होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहीं पे लिखना कफ रक्त कृमि, कफ रक्त कृमि। यहाँ पे बोला कंगु सिद्धार्थक निभा पीटिका, कंगुनी सरसों के समान जैसी पीटिकाएं हो जाती हैं सिर में, जिनको आप अरुणशिका बोलते हो। फिर आती है दारुणक, दारुणक में दोष क्या है, सेकंड लाइन में देखना, स सूक्ष्म कफ वाताभ्याम, तो कफ और वात है, इसको आपने हाईलाइट किया, दोष कफ और वात। फिर उसके बाद है इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त में तो सभी दोष होंगे। देखिए आप हिंदी में देखेंगे अगर 24 और 25 की, रोमकूपों में पहले क्या हुआ, वायु के साथ पित्त गया तो रोमों को गिरा देता है, फिर रक्त मिश्रित कफ उनको रोक देता है, मतलब नए बाल आते नहीं है उस जगह, तो इसे इंद्रलुप्त, रुज्जा या चाच भी कहते हैं। हाईलाइट किया आपने, इंद्रलुप्त की पर्याय है रुज्जा, चाच। फिर है खालित्य, खालित्य में सेम ऐसा ही होता है इंद्रलुप्त के समान, लेकिन क्रम से बाल गिरते हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से गिर जाएंगे। तो अब ये दोषानुसार यहाँ पे खालित्य के लक्षण बताए 27 और 28 में, जस्ट इसको अंडरलाइन करना, कई बार पूछ लिया जाता है। वाताद अग्नि दग्धाभा है, अंडरलाइन किया आपने, वात की वजह से अगर खालित्य हुआ है तो अग्नि से जैसे जल गया हो ऐसी आभा हो जाएगी पूरे कपाल की। पित्तः स्विन्न शिरावृतः, पित्त की वजह से क्या होगा, श्वेद युक्त होगा और सिराएं से भरा हुआ होगा कपाल ऐसा। कफाद घन त्वक वर्णाश्च, कफ की वजह से जो त्वचा है वो क्या हो जाएगी, घन मोटी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना, दोषा सर्वे आकृति सर्वे असाध्या सा नख प्रभा, सभी दोषों की वजह से जो खालित्य सभी के लक्षण आते हैं, और जो कपाल की त्वचा वो नख प्रभा, नख के जैसी हो जाएगी और असाध्य इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद दग्ध अग्निरेव निर्लोमा स दाह च जायते, और ये भी असाध्य है, अगर कपाल अग्नि से जले हुए के समान हो जाए, लोम रहित हो जाए, दाह युक्त हो, तो असाध्य उसको कैटेगराइज किया है। फिर है हमारा पलित रोग के कारण, ये सब नहीं, फिर इसमें भी दोषानुसार यहाँ पे बोला 30 नंबर श्लोक में देखना, ये थोड़ा आप समझ जाते हैं फिर भी। तत्वाताद स्फुटितम, वात की वजह से स्फुटित, श्याव खर रुक्ष जल प्रभम। फिर पित्त की वजह से दाहम पीतापम, कफ की वजह से स्निग्धम विवृद्धिमतः स्थूल शुक्लम, और सर जो सन्निपात है जिसमें तीनों दोषों के लक्षण। ठीक है, तो ये हमारे खालित्य और पालित्य में जो दोषानुसार है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि अग्नि दग्धाभा किसकी वजह से, स्विन्न सिराएं आवृत किसमें है, ठीक है, या जल प्रभु कौन सा पलित है। तो ये 23 नंबर चैप्टर है हमारा, कंप्लीट होता है। फिर 24 नंबर चैप्टर में यहाँ पे बोला जो शिरोरोग हैं उनके प्रतिषेधार्थ, मतलब उनकी चिकित्सा। तो 1 नंबर श्लोक उसके आप हिंदी में एक बार अंडरलाइन करना, वात जन्य शिरोरोग या शिरो अभिताप में वात व्याधि के समान, इसको अंडरलाइन किया बस, वात जन्य जो शिरो अभिताप है उसमें वात व्याधि की चिकित्सा करने को बोला। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर श्लोक, 8 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को अंडरलाइन करना है इसको भी, वातोद्रिके उभयार्थ रक्तम न च अस्मिन अन्नवसेचेत, मतलब वातोद्रिके, वात भी है और उभयाद रक्तम यानी रक्त अनुबंधी है, पित्तजन्य वेदना, और क्या है, वात का प्रकोप है। समझ रहे हैं आप, वात का प्रकोप
है अगर, और रक्त भी साथ में इंक्लूडेड है तब, और पित्त भी इंक्लूडेड है तब आपको क्या है, रक्त का अवसेचन नहीं करना चाहिए। ठीक है, रक्त मोक्षण आप नहीं कराते हैं। अगर रक्त अनुबंधी पित्त जन्य वेदना है और वात के प्रकोप का आपको भय है तो रक्त अवसेचन नहीं कराते। नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक, सॉरी 19 में देखिए आप, 19 नंबर श्लोक में उपशीर्षक में बोला नवे जन्मोत्तर जाते यद योजित उपशीर्षके वात व्याधि क्रिया हाईलाइट किया आपने। अगर नया है मतलब जन्म के जस्ट बाद उत्पन्न हुआ है और नया अभी उत्पन्न हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ऐसे उपशीर्षक में आप क्या करें, वात व्याधि क्रियाम हाईलाइट किया, वात व्याधि की चिकित्सा करनी। और पक्वे कर्म विद्रिच उदितम, पक्व हो जाने पर विद्रदि में कही हुई चिकित्सा आपको करनी है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 35 नंबर श्लोक देखिए, 35 की हेडिंग को हाईलाइट करना, पलित रोग नाशक नील्य आदि घृत, नील्य आदि तेल, सॉरी नील्य आदि तेल पलित में देते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 47 और 48 की हेडिंग है मयूर घृत, मयूर घृत हेडिंग को आपने हाईलाइट किया। फिर 48 नंबर श्लोक है जिसकी लास्ट लाइन को हाईलाइट, लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, सर्व जत्रु ऊर्ध्व रोग जित, ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी रोग हैं उनको जीतने के लिए अच्छा है क्या, मयूर घृत। फिर नेक्स्ट हेडिंग है महामयूर, उसको हाईलाइट करना, महामयूर घृत। और लास्ट वर्ड देखिए इसके श्लोक का, बंध्यासुत प्रदम भी बोला है इसको, महामयूर घृत। हमारा जो ऊर्ज जत्रुगत विकार है उनमें तो अच्छा है ही, बाकी योनि शुक्र दोष इनमें भी, और बंध्यासुत प्रदम आपने हाईलाइट किया, जो बंध्या हैं जिनको जो वो कंसीव नहीं होता उनके लिए भी सुत प्रदम, गर्भ उत्पत्ति कराने वाला बोला है महामयूर घृत को। तो ये हमारा 24 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है, यानी शिरो रोग हैं उनके लक्षण पहले 23 चैप्टर में हमने पढ़े, फिर 24 में क्या उनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ा।